देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के भैरवस्थान व झंझारपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मधुबनी सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने क्राइम मीटिंग के दौरान सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों को दिए कई निर्देश। पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ के पुनः बीजेपी ज्वाइन करने पर अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। रेहका मध्य विद्यालय प्रांगण में अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति का जिला सम्मेलन हुआ आयोजित। अंधराठारी प्रखंड के मरुकिया मठ में 2 महंतों के बीच तेज हो रहा विवाद। फुलपरास के नरहिया लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में आगामी 25 अप्रैल को होगा राष्ट्रभक्त भामा शाह जयंती समारोह का आयोजन। जयनगर के कुरहिया व बरही पंचायत के चातर गांव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जय भारत सत्याग्रह के बैनर तले नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन। बिस्फी के घाट भटरा गांव में एक दरवाजे पर लगी बाइक की हुई चोरी, प्राथमिकी दर्ज। जयनगर के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच के बैनर तले आगामी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह। मधवापुर के साहरघाट के एक युवक ने लकी ड्रॉ में जीता 1 करोड़ रुपए का इनाम। जयनगर के कमला रोड विद्यानगर में आयुष पैरामेडिकल कॉलेज का हुआ उद्घाटन। और मधुबनी के रामपट्टी उच्च विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कबीर महोत्सव व कबीर लीला कार्यक्रम के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को किया गया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। बीते शनिवार को मधुबनी जिला के भैरवस्थान थाना क्षेत्र व झंझारपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहला घटना भैरवस्थान थाना क्षेत्र का है, जहां एक ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंदते हुए भागने का प्रयास किया, जहां बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के झाहुरी गांव के समीप बताई जा रही है, जहां एक 70 वर्षीय वृद्ध की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भैरवस्थान थाना क्षेत्र एवं झंझारपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें एक थाना समिया मधुबनी SH 52 भराम टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार को कुचलते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें लौकही थाना क्षेत्र के अटरी गांव निवासी मोहम्मद मजीद का 49 वर्षीय पुत्र मोहम्मद बिनतुल्लाह अली की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची भैरवस्थान थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल से ही मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल जहुरी गांव निवासी शुभम कुमार सिंह को अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों के द्वारा इलाज चल रहा है। दूसरी घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के बलियारी गांव स्थित नहर के समीप घटित हुई, जिसमें बाइक की ठोकर से नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 3 फकीर ताकिया बस्ती निवासी 70 वर्षीय नथुनी शाह की मौत भी घटनास्थल पर ही हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जहां परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वह शव को अपने घर लेकर चले गए। ठोकर मारते हुए मधुबनी की ओर अनियंत्रित होकर रेल प्रशासन की 13 नंबर गुमती को तोड़ भागने का प्रयास किया, जहां स्थानीय लोग एवं चौराहे पर गश्ती कर रहे जवान ने ट्रक व चालक को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं आरपीएफ मधुबनी ने ट्रक एवं चालक पर अलग से मुकदमा दर्ज कर अपने रिमांड पर लेना चाहती है। भैरवस्थान थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने कहा कि ट्रक व चालक को पुलिस अपने कब्जे में ले लिया है। परिजन के आवेदन व घायल के बयान पर मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है।
इधर झंझारपुर थानाध्यक्ष राशिद परवेज ने कहा कि परिजन को काफी समझाया गया है, लेकिन मामले को परिजन को समाज के लोगों के द्वारा अपने स्तर से पंचायत में निपटारा करने की बात कही गई है। जो भराम के पास जो हुआ है एक्सीडेंट, वो वहाँ पे टर्न था, मोटरसाइकिल इधर से आ रहा था, ये जो है खूब स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा है, ट्रक। हाँ, ये मधुबनी आ रहा था खूब स्पीड में गाड़ी लेके, तो मोटरसाइकिल वाला जो है अपना साइड पे था, उसको जैसे कट पे आया ना, पूरे गाड़ी मोड़ दिया, उसको चढ़ा के सीधे निकल गया। जिस पर बाइक सवार कितने लोग थे? 2 आदमी, दोनों, एक सिपाही था और एक आदमी अनजान। दोनों की मौत हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? ललित चौधरी। कहाँ के निवासी हैं? नवटोल भरामे के पास है। जी जी। आप भी? लोना घर है मेरा, वही भरा में रहता है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा लोना घर है, मैं बहन के भेंट करने के लिए गया था। तो दोनों आदमी इस ट्रक का पीछा करते हुए वहीं जा रहे हैं और यहाँ आकर के इस में ठोक भी दिया और ड्राइवर पकड़ लिया गया। ड्राइवर को कौन ले गए? नगर थाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने एसडीपीओ कार्यालय कक्ष में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने रात्रि गश्ती तेज करने, रोको टोको अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में गश्ती चलाने, वाहन जांच करने व लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को लेकर कई निर्देश दिए। सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष रात्रि में प्रतिदिन सतत रूप से रात्रि गश्ती के दौरान रोको टोको अभियान के तहत गश्ती करेंगे। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले सभी वाहनों व लोगों पर नजर रखते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान कर उसकी तलाशी व उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस दौरान खासकर शराब कारोबारियों के ठिकानों का सूचना संकलन करते हुए छापेमारी कर गिरफ्तार करेंगे। यह निर्देश सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में क्राइम मीटिंग के दौरान सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों व पुलिस अधिकारियों को दिया। एसडीपीओ राजीव कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पुलिस अधिकारी व थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉस्को एक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाए। अगर ऐसे लोगों के गिरफ्तारी में परेशानी आती है तो बज्रा टीम व क्यूआरटी का सहयोग लेकर गिरफ्तार करें। भूमि विवाद के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई व निरोधात्मक कार्रवाई करने व अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित लंबित कांड में थानाध्यक्षों को स्वयं रुचि लेकर कांड का निष्पादन 60 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा गुंडा परेड मासिक रूप से निश्चित रूप से कराने व वर्तमान माह में प्रतिवेदन कांड से 2.5 गुना कांडों का निष्पादन करने को लेकर सभी थानाध्यक्षों व अंचल पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तकनीकी कारणों से अलग हुए पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ के पुनः भाजपा में शामिल होने पर मधुबनी में वैश्य समाज की ओर से भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मौके पर विधायक संजय सरावगी समेत मिथिलांचल क्षेत्र के भाजपा विधायक, सांसद व कई प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनका अभिनंदन किया गया। वहीं उपस्थित प्रतिनिधियों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राजनीति में सबकी समान भागीदारी को सुनिश्चित कर नया हिंदुस्तान बनाया है। उन्होंने हमेशा से सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ देश को सशक्त किया है, जो भाजपा पार्टी का मूल मंत्र है। सबकी सहभागिता से सशक्त देश हमारा उद्देश्य है। मिथिलांचल नेतृत्व सम्मान के भव्य समारोह के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक संजय सरावगी ने यह बात कही। रविवार को होटल वाटिका में वैश्य समाज की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में तकनीकी कारणों हुए पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ के भाजपा की सदस्यता लेने पर खुशी का इजहार करते हुए विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कहा कि ये तो हमेशा से भाजपा, आरएसएस व अन्य अनुसांगिक समर्पित रहे हैं। फिर से सदस्यता तो एक कोरम है। विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि इनकी सक्रिय सहभागिता से पूरे जिले में पार्टी और अधिक सशक्त होगा। कहा, भाजपा हमेशा अपने आदर्श का अनुपालन किया। राष्ट्र व समाज के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता समर्पित रहे हैं। विधायक विनोद नारायण झंकर प्रसाद और पूर्व एमएलसी लाल बाबू प्रसाद ने कहा, सम्मान समारोह में युवाओं की सहभागिता से साबित होता है कि पार्टी स्थापित करने में सफल है।
कहा, मिथिलांचल का नेतृत्व हमेशा दुनिया का मान करता रहा है। यहाँ पर नेतृत्व के लिए सत्कार है, वह अनुकरणीय है। इसलिए इस तरह के आयोजन से नई पीढ़ी अपने नेतृत्व से वाकिफ होते हैं। सभा को झंझारपुर जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव, रंजीत निड़गुनी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा, जिला पार्षद विनोद प्रसाद शाह, चंद्रभूषण शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर व अन्य ने संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक प्रहलाद पूर्वे ने कार्यक्रम में सभी की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। मंच संचालन सतीश मेहता व अजय प्रसाद ने किया। मौके पर पवन शाह, देवानंद झा, विष्णु राउत, मोहन राउत, पवन कापड़ी, राजा चौधरी, मदन श्रीवास्तव, मनोज चौधरी, स्वर्णिम गुप्ता, उदय जायसवाल, पवन झा, शिव कुमार साहब, बद्री राय, कुणाल कुमार, मखनी देवी, सुनील पूर्वे, विकास कुमार, सुमित कुमार, देवेंद्र कुमार व अन्य लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के 77 के पोस्टर हमारे जिला के 21 प्रखंड के हमारे सभी वैश्य समाज के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपने जिस प्रकार से बहुत ही कम समय में, लगभग 1 सप्ताह का मात्र ये समय कार्यक्रम की तैयारी में था, जिस तन्मयता के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आपने यह कार्यक्रम सफल बनाया है, जो भीड़ इकट्ठा आप लोगों ने किया है, जो समर्थन माननीय सुमन महाशय जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाया है, निश्चित रूप से आपके प्रति सबसे पहले आप सभी जमीन कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। और आए हुए अतिथिगण का सभी का सम्मान करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और हम सबसे अंत में अपने सभी अतिथि का सम्मान करते हुए आज के इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आपने देखो जैसे छोटे सबसे मिशन भरपाई भारतीय जनता पार्टी के ताकत और सुमन जी के पुनः अपन परिवार में अपन घर में इला है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ताकत बहुत बढ़ल है और हमारे सबके बीच में दरभंगा सब संदेश रावल जी से बाकी सब नायक हम सब भदोही जिला से छी तो विशेष रूप से लाल गुप्ता जी, लाल प्रसाद जी के से हो और हम सब गोटे मिलकर हमरा लगे है सुमन जी के स्वागत के अलावा जो सबसे पैघ उद्देश्य मंच पर बैठल प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति के मन में है कि आगू वाला जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के हम सब प्राप्त करी और पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा के सरकार बने। यह आए के हम सबके संकल्प हो के चाहिए और हम सब गोटे मिलकर लक्ष्य के प्राप्ति में हम सब कार्य करी। पुनः सुमन जी के स्वागत करे और हम सब गोटे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के मजबूती प्रदान करे हम सब कार्य करब। यह हमारे सबके आय संकल्प है और पुनः अपने सबसे हम विधेयक से माफी मांगे थी में बहुत धन्यवाद। हम एक पूरे आग्रह रैली और धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त करी। पहले दिल दिया है जान देंगे मोदी जी तेरे नाम पे, सुमन जी तेरे नाम पे। तो भाइयों मैं इतना ये सब कहना चाहता हूँ जो सीमा हमारा कुछ दिन पहले 45 से 36 दिन की हो गया था, लेकिन अब 36 से फिर हमको सुमन जी आए इस पार्टी में हमारा सीमा 45 दिन की बन गया। सब पर इसी प्रकार से हो गया। इसलिए गर्व से कहिए हम इतना ही कहना चाहते हैं इस बार हम कल रात्रि में अयोध्या से आए हैं। अयोध्या गए थे, काशी विश्वनाथ गए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो स्वतंत्र जो भारत का देखना सशक्त भारत का सपना जो देखे हैं आज वो सपना साकार हो गया है। इसलिए कि हमने काशी विश्वनाथ में ब्राह्मण के पार्टी है। अब हमारा सबके ये थप्पा लगल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा देश के एक एक जन के एक एक व्यक्ति के पार्टी है। यहाँ के स्वास्थ्य दिलावे छी, यहाँ का करके भी हमारे नीतीश मिश्रा जी एलखिन एक उनको हम स्वागत अभिनंदन करे छियै। देरी सही लेकिन एलखिन धन्यवाद। और हम अपन बात करते समाप्त कर नीतीश मिश्रा जी के धन्यवाद देते अपन बात के समाप्त करे छी। धन्यवाद। एक बार जयकार लगवे भारत माता की, भारत माता की। बद्री इसको हटवाइए ना।
हम सुमन जी से आग्रह करना जो आदरणीय नीतीश मिश्रा जी के लिखने वाला है उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहिका के प्रांगण में अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति का जिला सम्मेलन रहिका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहिका के प्रांगण में प्रारंभ हुआ, जिसमें मध्य विद्यालय प्रांगण से महिलाओं का विशाल जुलूस विद्यापति चौक, इंसाफ चौक होते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में नारेबाजी करते हुए पहुंचा। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉमरेड पिंकी सिंह, कॉमरेड शीला देवी, कॉमरेड कुमा देवी ने की। सम्मेलन का उद्घाटन जिला महासचिव कॉमरेड अमेरिका महतो, राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रेम कुमार झा संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन को अभिनंदन पार्टी के जिला महासचिव कॉमरेड अनिल कुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष कॉमरेड बेचन राम, जिला सचिव मुरारी मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष गणेश यादव, जिला सचिव सुनील पाठक, जिला कमेटी सदस्य नवीन कुमार झा, पंचू पासवान, बिजली राम, गुड्डू मंडल, राजकुमार पासवान समेत सैकड़ों महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के मरुकिया स्थित मठ में दो महंतों के बीच विवाद चल रहा है। कई सालों से रहने वाले दोनों ही महंत खुद को मठ का महंत बताने का दावा कर रहे हैं और एक बार फिर ये विवाद सुर्खियों में आ रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। साल पहले महंत सिद्धिगिरी का निधन हो गया था। उसके बाद स्थानीय कई ग्रामीणों के द्वारा उनके चेला अरुणानंद को गया से लाकर मठ का महंत बना दिया गया है। इधर सालों से मठ के महंत रहने के लिए न्यायालय के चक्कर लगा रहे विनोद गिरी के अनुसार अब वह मठ के महंत हैं। दो महंतों के बीच छिड़ी इस विवाद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुकी है। शनिवार को महंत अरुणानंद के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है और उन्होंने कहा कि विनोद गिरी के साथ मिलकर मठ के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर घर निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस विवाद के बाद घर निर्माण कार्य आरंभ किए हुए संजय रंजय राहुल बात्तर ने कहा कि कथित रूप से मठ में महंत बने महंत अरुणानंद के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि साल 2011 में ही लिए जमीन का केवाला आदि अंचल कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अब मामला जो भी पुलिस और प्रशासन को जांच कर कार्रवाई शुरू कर मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, अन्यथा गांव में फिर एक बार दो महंतों के बीच तनाव बढ़ सकती है। क्या नाम है आपका? संजय मातर सर, मामला ये है कि हमने 2011 में जमीन लिखाया है विनोद गिरी जी से। ये कवाला है, रसीद वगैरह सब करता है और अभी 8 महीना पहले करीब सीओ साहब के पक्ष हम लोग पहले गए थे तो इसमें मामला चले थे, तो जिसमें झंझारपुर लोक अदालत में बात चले। इसके बाद मधुबनी जहाँ पे एसपी साहब, कलेक्टर साहब सब सभी थे, यहाँ पे बोले गए दोनों पक्ष से जो पेपर जमा करने के लिए। हम अपना पेपर जमा किए, बाबा कुछ नहीं जमा कर पाया। वो एक ही चीज़ बोलता है कि हाई कोर्ट से स्टे लगाया है। यहाँ तक बोले कि अगर स्टे लगाया है तो ये स्टे पेपर आप दीजिए, हम रोक देते हैं, मगर वो पेपर तक भी नहीं दे पाया बाबा। कुल मिलाकर आपको परेशान किया जा रहा है? परेशान किया। क्या नाम है आपका? संजय मातर सर। अतिक्रमण वाला मामला है कि बाबा का जमीन, मठ का जमीन है जो हाई कोर्ट में मामला लंबित है, अपील पर गए हैं। अपील के विरुद्ध में थाना प्रभारी और सीओ साहब से बोले हैं, थाना प्रभारी को तो हम आवेदन दिए हैं 10-11 बजे 12 बजे, और 3 बार दौड़ाए और बोले कि नहीं आप अनलीगल हैं, आप पर केस किया जाएगा। हम विनोद गिरी को बुलाते हैं, केस करते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है इस तरह का काम करने का। तो बताइए हमारे गुरुजी ये पब्लिक मठ के लिए आज 2002 से अपील किए हैं, अपील करके लड़े हैं, स्थान चला रहे हैं। उनके जगह पर मैं उत्तराधिकारी हूं और हमें कह रहे हैं कि आप अनलीगल हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है, सब उसका है। तो हम उसके विरोध में पब्लिक ट्रस्ट के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हमको कह रहे हैं कि अनलीगल हैं। और उसके बगल में जहां ये लोग अतिक्रमण कर रहा है उसके ठीक सटे एक
जमीन को ये लोग रोक दिए हैं और ये अतिक्रमण को लोग करवा रहे हैं। तो इस संबंध में आप अंचलाधिकारी महोदय से बात किए आप? हाँ, अंचलाधिकारी महोदय से हम बात किए हैं फोन पर, तो वो बोले कि थाना का आवेदन दीजिए। थाना का आवेदन देने के बाद में इसके बाद इनके पास फोन लगाए तो ये फोन बंद कर लिए। अच्छा, उसके पास गए तो वो 3 बार हमें दौड़ाया। 3 बार दौड़ाने का मतलब हुआ कि मैंने एक बार गए तो कहे कि खाता प्लॉट नहीं है, दे दीजिए। तो खाता प्लॉट लेकर दोबारा गए, तिबारा गए तो कहे कि जमीन जिसके नाम से है तो उसका कागज में अपने गुरुजी शंभुगिरी बाबा जी का नाम से जो 60 एकड़ का जो पब्लिक ट्रस्ट के लिए बनाया गया था उसका कागज लेकर गए। सब देखने के बाद और अपील का अथी दिए हैं, जो कागज जो है केस नंबर वो भी लगाए हैं उसमें। और सब देखने के बाद में भी ये कह रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को अवहेलना कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है उसको कह रहे हैं कि आप अनलीगल हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है। परिचय दीजिए, क्या नाम आपका? मैं महंत अरुणानंद गिरी, चेले श्री सिद्धि गिरी बाबा जी। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड के फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में स्थानीय लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान अनुमंडल के नरहिया लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में आगामी 25 अप्रैल को राष्ट्रभक्त भाम साहा जयंती समारोह मनाने को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आगामी 25 अप्रैल को फुलपरास अनुमंडल के नरहिया लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रभक्त भामा शाह जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर स्थानीय लोगों की एक बैठक शनिवार को हुई। बैठक का आयोजन स्थानीय बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में अपराह्न 2:30 बजे हुआ, जिसकी अध्यक्षता कुंवर प्रसाद शाह ने की। बैठक में कई दर्जन स्थानीय लोग जैसे लाल बाबू शाह, विनोद कुमार शाह, प्रमोद प्रियदर्शी, प्रशांत कुमार, राम नरेश शाह, संजय कुमार शाह, कमलेश कुमार शाह, हीरालाल शाह, चंद्रशेखर शाह समेत अन्य लोगों ने देशभक्त भामा शाह की जयंती को समारोह पूर्वक मनाए जाने को लेकर अपने विचार रखे। समीक्षा बैठक है जिसमें जिला स्तर के हमारे सहयोगी लोग इसमें आएंगे और कल के बाद पूरा जयनगर प्रखंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जय भारत सत्याग्रह के बैनर तले विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत व बरही पंचायत के चातर गांव में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। जय भारत सत्याग्रह के बैनर तले जयनगर प्रखंड के कुरहिया व बरही पंचायत के चातर गांव में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार ने देश की जनता को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बढ़ती महंगाई पर जब सरकार से सवाल पूछे तो सवाल का जवाब देने के बदले अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं। प्रखंड प्रभारी मीना देवी कुशवाहा ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान सरकार ने विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर वे अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। वक्ताओं ने कहा कि प्रमुख मुद्दा जेपीसी गठन को लेकर, राहुल गांधी जी की रद्द किए गए सदस्यता को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी बातों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता के बीच रखा गया। मौके पर मुकेश कुमार सिंह, रविंद्र पोद्दार, सुजीत कुमार यादव, मोहम्मद आरिफ, शौकत अली खान समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता व आम जनता मौजूद थे। है जो कि राहुल गांधी जो 20,000 करोड़ रुपया के बारे में पार्लियामेंट में पूछे थे मोदी जी से और उनके सरकार से जेपीसी गठन करवाने के लिए, जो कहां से ये रुपया आया और कहां ये रुपया जाएगा, तो उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवा दी। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो कि जन जन तक डोर टू डोर जाके इस बात को रखे और जनता जाने जो कि सच्चाई का अभी कोई जमाना नहीं है। अभी लोकतंत्र खतरे में है। अभी सरकार के पूरा ही हो रहा है जो कि सरकार में पूरा हिटलरशाही कर रहा हूँ, जो चाहता है सो कर लेता है। जनता सब देख रहे हैं जो कि 2024 आने वाला है, उसमें कैसा ये लोग इंसाफ करेंगे। हिंदू मुस्लिम, अरे 22% अभी मुस्लिम है, 88% हिंदू है। क्या 22% मुस्लिम से हिंदू अच्छी हो जाएगा? डराता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके। कांग्रेस को कहता है मुसलमान, हाँ कहता है तो कहने जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मीना देवी कुशवाहा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव। कांग्रेस के तरफ से जो हम लोगों को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आह्वान किया था कि आज जो हर गांव पंचायत में जाकर के नुक्कड़ सभा करना है। किस लिए करना है?
तो आज पार्लियामेंट में हमारे विपक्ष के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, हमारे माननीय नेता, वो जब अपनी बात रखते हैं सरकार से अडानी और मोदी जी के रिश्तों के बारे में कुछ पूछते हैं, उनका सही जवाब नहीं मिल पाता है। इसलिए उनको जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आज पिछले महीने उनको संसद से निलंबित कर दिया गया, मतलब सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी सब को बातों को रखने के लिए आम जनता के बीच में हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से आए हैं, लोगों को समझाने के लिए कि देखिए देश में क्या हो रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में हर विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। देश इसी से चलता है और ये मोदी सरकार तानाशाह हिटलरशाही का नमूना है जो आम जनता देख रही है। इसी सबको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये नुक्कड़ सभा किए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार महतो हुआ है, मैं जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव से एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर मोटरसाइकिल मालिक विमल कुमार यादव ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मोटरसाइकिल के वापसी की गुहार लगाई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव निवासी विमल कुमार यादव की बाइक उसके दरवाजे से अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष को एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बाइक मालिक ने बताया कि अन्य दिनों की भांति अपना पैशन प्रो बाइक रात्रि को अपने दरवाजे पर लगाकर खाना खाकर घर में सोने को चले गए। सुबह जब उठकर दरवाजे पर आए तो बाइक नहीं थी। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। उन्होंने मामले को लेकर थानाध्यक्ष से अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर आग्रह किया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस बैठक में आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समारोह पूर्वक मनाए जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती की तैयारी को लेकर रविवार को जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच के बैनर तले मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण सभा एवं इस वर्ष इंटर और मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, वार्ड पार्षद राम बाबू पासवान, हनुमान मोर, अरुण गुप्ता, मुनिंद्र दास, राम विनोद सिंह, राजकुमार सिंह, शिवशंकर ठाकुर, गणेश पासवान, रंजीत पासवान, रंजीत गुप्ता, अरविंद तिवारी, सुधीर गुप्ता, योगेंद्र गुप्ता, सुजीत यादव, सुरेंद्र महतो, कैलाश पासवान, रोहित मेहरा, संतोष कुमार साह, दिलीप पासवान, राम आशीष राम, वासुदेव पासवान, मुकेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। हम लोग आज अंबेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति के बैनर तले होते आ रहे हैं और जयनगर के तमाम प्रबुद्ध नागरिक, यहाँ के नागरिक और हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता और जितने भी शहीद चौक के अगल बगल के हैं, गणेश जी हुए, संतोष जी हुए, रंजीत पासवान हुए, सारे आदमी इस बैठक में पूर्व भी बैठक लगा था, आज बैठक है और सारे आदमी ने अपने अपने स्वेच्छा से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए दिए हैं और 14 अप्रैल को अढ़ाईवें दिन में इस कार्यक्रम को रखा गया है और बड़ी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाया जाएगा। हम जयनगर के तमाम नागरिकों से, व्यवसायियों से, जनप्रतिनिधि से, पत्रकार, मीडिया से, प्रशासन सभी से आग्रह करते हैं कि 18वें दिन में आवे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती हम लोग मनाते हैं उसका माल्यार्पण करें और उसके जीवनी पर 2 मिनट का प्रकाश डाले। और आज एक निर्णय लिया गया है कि जयनगर शहर में जो छात्र एवं छात्राएं प्रथम स्थान लाया है, 20 छात्र
जो मैट्रिक और 15 छात्र इंटर को हम लोग उसको मोमेंटो देके उसको सम्मानित करेंगे, ताकि उसका मनोबल बढ़े और वो अपने गांव, अपने माता पिता के साथ साथ जैन और सर का भी नाम रोशन करे। हम लोग उस छात्र को भी शुभकामना देते हैं और 14 अप्रैल को पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि सभी आदमी आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता है, उन्हीं के संविधान के बल पर आज भारत चल रहा है। इसलिए आज की बैठक में जो भी उपस्थित हुए हैं, हम सभी को एक बार अनुसूचित जाति जनजाति की ओर से, मुख्य पार्षद की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साहर घाट के एक युवक ने एक लकी ड्रॉ कंपनी में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। गौरतलब है कि इसी गांव के एक युवक ने 2 माह पूर्व किसी अन्य लकी ड्रॉ कंपनी से करोड़ों का इनाम जीता था। जहां एक ओर इस करोड़ों के इनाम मिलने से परिवार के लोगों में काफी खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है और स्थानीय लोगों की कई तीखी प्रक्रियाएं इसके सामने आई है। स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि एक ओर जहां ये नामी गिरामी कंपनियां किसी कोने में, देश के कोने में किसी एक परिवार को करोड़ों रुपए का इनाम दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में लाखों मजदूरों के बच्चे जो हैं वह जुआ जैसी चीजों का शिकार हो रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है। बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे अनेक डिजिटल जुआ प्लेटफॉर्म पर दांव लगाने की लत लगने से मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की नई पीढ़ी के युवा दिशाविहीन हो रहे हैं। जुआ और सट्टेबाजी की ओर दिन प्रतिदिन नौनिहालों की ललक बढ़ रही है। इस वजह से किशोर और युवाओं में न केवल संस्कृति व संस्कारों का ह्रास हो रहा है, बल्कि ड्रग्स और दुष्कर्म जैसी बुरी राह पर उनके बढ़ते कदम उनकी पॉजिटिव एनर्जी को रौंदते जा रहे हैं। एक ऐसी ही लकी ड्रॉ कंपनी द्वारा साहरघाट के एक युवक को शनिवार के दिन 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की खबर वायरल हुई। 2 महीने पहले फरवरी में उसी गांव के एक दूसरे युवक ने दूसरी कंपनी से 1 करोड़ रुपए जीता था। वायरल इन दोनों खबरों की तीखी प्रतिक्रिया बुद्धिजीवी बुजुर्गों ने दी है। समाज सेवी डॉक्टर हरेंद्र कुमार, भारत नेपाल मैत्री संघ के के मिश्रा, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने बताया कि नौनिहालों से अरबों रुपए रोजाना उगाही करने वाली कंपनियां किसी एक इलाके के एक युवक को 1 करोड़ रुपए का इनाम देकर उन्हें उनके विकास के मूल रास्ते से भटका रही है। लाभान्वित होने वाले किसी खास परिवार के लोगों को भले ही तात्कालिक लाभ से खुशी मिल रही हो, लेकिन तिनका तिनका जोड़कर रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले किसान मजदूर की संतानों के लिए यह चिंता का विषय है, जो इन बुरी आदतों का शिकार रोज बन रहे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सीमावर्ती शहर जयनगर के कमला रोड विद्यानगर में आयुष पैरामेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ। रविवार को इसका उद्घाटन पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सीमावर्ती शहर जयनगर के कमला रोड विद्यानगर में रविवार को आयुष पैरामेडिकल कॉलेज का उद्घाटन डायरेक्टर आनंद कुमार, प्रिंसिपल बाल मुकुंद मिश्रा, माधव झा, केजीएम शिव कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार गोयत, राजेश कुमार व जितेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सीमावर्ती शहर जयनगर में आयुष पैरामेडिकल कॉलेज के शुभारंभ से इन क्षेत्र के युवाओं को अब अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी सुनिश्चित मिल सकेगी। पैरामेडिकल कॉलेज में ओटी, ड्रेसर, एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा समेत अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी सभी तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि आयुष पैरामेडिकल कॉलेज ने भारत व बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त किया है। इस कॉलेज के खुलने से यहां के युवाओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सीमावर्ती क्षेत्र में पैरामेडिकल कॉलेज खोला गया है। वर्तमान समय में स्किल होना बहुत जरूरी है। हेल्थ सेक्टर का जयनगर में उद्घाटन करना गौरव की बात है। यहाँ के युवाओं को अब यहाँ से अन्य शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पैरामेडिकल कॉलेज में ही लैब, क्लास, प्रैक्टिकल, डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग की डिग्री दी जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि अभी के समय में हेल्थ सेक्टर में स्किल्ड स्टाफ की बहुत जरूरत है। ऐसे में जयनगर में पैरामेडिकल कॉलेज का खुलना बहुत बड़ी बात है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास कर भटकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की सभी तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को नौकरी की गारंटी है। उद्घाटन समारोह में राजद नेता जितेंद्र कुमार जीतू, धनिक लाल यादव समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे।
काटिए। दो शब्द जो है हम लोग यहाँ के युवाओं के लिए बड़ी सौभाग्य का बात है कि हमारे उत्तरी बिहार में सीमांचल के क्षेत्र में जो हमारे आनंद कुमार जी डायरेक्टर है ये पैरामेडिकल का उद्घाटन किए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है उसमें स्किल होना बहुत जरूरी है और ये हेल्थ सेक्टर में अपने आप में जयनगर के लिए गौरव की बात है। और यहाँ से जो पढ़ेंगे, यहाँ चूंकि आनंद जी बहुत ही सुविधापूर्ण काम किए हैं ताकि जो काज करने के लिए लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर जाते हैं वह यह जयनगर में उपलब्ध कराए। ये हमारे लिए यह सीमांचल क्षेत्र के लिए, खास करके जो नेपाल इर्द गिर्द जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके लिए गौरव की बात है। क्या क्या सुविधा यहाँ पर जो है, यहाँ एक लैब की सुविधा, प्रैक्टिकल की सुविधा भी है, साथ साथ यहाँ क्लास की सुविधा भी दी जाएगी। जो यहाँ बच्चा टोटल जितने भी एडमिशन होंगे सबको यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग सबका सुविधा यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल एडमिशन कराई जाएगी, उन को डिग्री दी जाएगी। क्या होगा सुविधा में यहाँ प्रैक्टिकल की भी व्यवस्था। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। कौन पद पे है? हम एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के समय में आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर में एक स्किल्ड स्टाफ की बहुत जरूरत पड़ गई है। ऐसे में राजनगर, ये जयनगर के क्षेत्र में पैरामेडिकल का इंस्टीट्यूट खोलना बहुत बड़ी बात है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास करते हैं और अपने करियर की खोज में भटकते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में मिलना, ये पैरामेडिकल का कुछ होना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर बच्चों को हाईली स्किल किया जाता है पैरामेडिकल सेक्टर में। ओटी हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन है, बहुत से विभिन्न कोर्सेज हैं इसमें। और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद 110% बच्चों को जो है वो प्लेसमेंट दिया जाएगा। इस क्षेत्र में होना बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। ये दूसरा शाखा है। ये मधुबनी जिला है? हाँ, मधुबनी जिला में दूसरा शाखा है। एक शाखा आपका मधुबनी में, मेन मधुबनी टाउन में है, और दूसरा ये है। और बढ़ेगा क्योंकि नीड तो बढ़ रही है, बच्चों की नीड बढ़ रही है। और इस क्षेत्र में अब पहले ये था कि नहीं सिर्फ साइंस वाले ही बच्चे इसमें आ सकते थे। अब कुछ गवर्नमेंट ने इसे मॉडिफाई किया है कि नहीं, अब कुछ आर्ट्स वाले बच्चे भी कुछ दिन ट्रेनिंग लेकर इसमें आए और अपना करियर को सुनिश्चित करें। बाल मुकुंद मिश्रा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जिसको बहुत बाहर जाना पड़ता है क्लास वास करने के लिए, तो उसी स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्लास करके उसको अपना होम सेंटर में ही क्लास करके और कम से कम पैसा खर्चा करके वो अच्छा से अच्छा डिग्री पा सकता है। ठीक, और यहाँ से उसका जॉब प्लेसमेंट भी उनको दिया जाएगा। क्या क्या कोर्स कराया जाएगा यहाँ से? यहाँ पे आपका पैरा मेडिकल के अंतर्गत सारा कोर्स है, जिस तरह से आपका ओटी है, ड्रेसर है, डीएमएलटी है, एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा, डी फार्मा, इसके अंतर्गत सारा कोर्स करवाया जाएगा। मेरा नाम हुआ आनंद कुमार, मैं खजूली से बिलोंग करता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मधेपुर कांग्रेस कमेटी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर जय भारत सत्याग्रह व हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस कमेटी मधेपुर के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जय भारत सत्याग्रह एवं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल दयान हासिम ने की। इस नुक्कड़ सभा के प्रभारी केशव किशोर मिश्र थे, जबकि प्रतिनिधि मधुबनी जिला के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ज्योति झा मौजूद थे। भेजा बाजार में नुक्कड़ सभा में ज्योति झा ने कहा कि आज लोकतंत्र पूरी तरह से जंजीर में बंधने के कगार पर है, सबको अब जागने की जरूरत है। आज बेरोजगारी, महंगाई व लूट खसोट चरम पर है। इस बातों को जब राहुल गांधी ने सदन में रखने का प्रयास किया तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। पूरे देश से लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए जनता के बीच नुक्कड़ सभा की आवश्यकता पड़ी। सीमा पार कर गया, आपके प्रधानमंत्री, आपके जो प्रधानमंत्री है वो बात नहीं करते हैं, लोकसभा में बात नहीं होने करते हैं, लोकसभा में विपक्ष नेता लोग बोलते हैं भाई इस पर बात कीजिए, तो लोकसभा हमारे नेता। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में किसानों के बीच वन सुअरों का आतंक काफी फैला हुआ है। इसी बीच पहिपुरा गांव से खबर सामने आ रही है, जहां गेहूं काटने गए किसान दंपत्ति पर वन सुअरों ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है।
गेहूं काटने गए किसान दंपत्ति पर वन सुअरों ने पहिपुरा खेत में हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए मधुबनी और बेनीपट्टी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जख्मियों में रघुनाथ साह उर्फ 60 वर्षीय मालिक और उसकी पत्नी 55 वर्षीय सावित्री देवी के नाम शामिल हैं। जख्मी का इलाज करवा रहे उनके भतीजा इंद्रजीत ने बताया कि उसके चाचा को जख्म के अलावा रीढ़ की हड्डी में चोट की बात डॉक्टर ने बताई है। वहीं चाची के मुखमंडल पर दांत से हमला कर सुअर ने जख्मी कर दिया। गौरतलब है कि पिछले कई दशकों से इलाके में जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। वे झुंड बनाकर किसानों की फसल बर्बाद करते हैं। सुनसान माहौल पाकर ये जानवर लोगों पर जानलेवा हमला करते हैं। जंगली जानवरों के हमले से लोगों के जख्मी होने की कई घटनाएं क्षेत्र में घट चुकी है। कहाँ गए चले यहाँ? आज सुबह में गए थे हम गेहूं काटने, परिवार के साथ वहाँ पर थे और दोनों कोई नजदीकी में गेहूं काटने के लिए पहुंचे थे कि अचानक जंगली सुअर हमारे परिवार पर हमला किया। इसके बाद हम पर भी किया और परिवार को दांत तोड़ दिया, हमको हड्डी को फ्रैक्चर कर दिया है। इसके बाद हम लोग बेनीपट्टी चले गए, वहाँ पे इलाज करवाए, फिर वहाँ से जीवाधार रिटेल में इलाज करवाया। इसीलिए वन विभाग से आग्रह है कि जंगली सुअर सब इतना नुकसान करता है चारों, तो उसको रेस्क्यू करके पकड़ा जाए। आपके नाम की भेल? रघुनाथ साहब, घर पहिपुरा। निकाल ले लिया हमारे वेबसाइट की वजह से चाची वो लगी है नसीब बढ़िया जरूर दांत नहीं करल बंसुरो कार बोले आज ग्रुप में जाओ, कोई भी जाओ खेत में मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के गांव नरार के उच्च विद्यालय परिसर में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज उत्तराखंड के द्वारा 24 कुंडिया नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यही महोत्सव के प्रथम दिन क्षेत्र की 1051 बाल कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव नरार उच्च विद्यालय परिसर में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज उत्तराखंड के तत्वाधान में 24 कुंडिया नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव का भव्य कलश यात्रा बहुत ही धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें 1051 बाल कन्याओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, शिक्षक धर्मेंद्र कुमार व स्थानीय युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह शामिल थे। यह कलश यात्रा नरार उच्च विद्यालय परिसर से गांव नरार उत्तरवारी टोल, दक्षिण बारी टोल, पुरवारी टोल होते हुए पुराना दुर्गा मंदिर परिसर पहुंचकर मंदिर का परिक्रमा कर वापस पूरे गांव का भ्रमण करते हुए गाजे बाजे के साथ कलवाही उच्च विद्यालय स्थित गायत्री महायज्ञ स्थल पर कलश रखा। विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि गांव के युवा कार्यकर्ताओं एवं समाज के सहयोग से 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव बहुत ही सफल तरीके के साथ शुभारंभ हुआ। विधायक ने नरार के आम जन को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान से समाज में उन्नति, प्रगति एवं धार्मिक माहौल बनेगा। समाज में शांति, सौहार्द एवं भाईचारे का माहौल बनेगा। स्थानीय युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कार्यक्रम इतनी सरलता व शांति के साथ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह 4 दिवसीय 24 कुंडिया नव चेतना जागरण प्रणाम गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का 12 मार्च 2023 को भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद शनिवार 8 अप्रैल को 9 बजे सुबह कलश यात्रा निकाली गई। दिन के 3 बजे कार्यकर्ता गोष्ठी, शाम के 6 बजे से संगीत एवं कथा प्रवचन हुआ। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से योगा कार्यक्रम, 8 बजे से देव पूजन एवं यज्ञ कार्यकर्ता गोष्ठी, फिर शाम 6 बजे संगीत एवं कथा प्रवचन का कार्यक्रम किया जाएगा। 10 अप्रैल को सुबह 6 बजे से योगा कार्यक्रम, 8 बजे से यज्ञ एवं विभिन्न तरह के संस्कार का कार्यक्रम, दिन के 3 बजे से कार्यकर्ता गोष्ठी, संध्या 5 बजे दीप यज्ञ प्रज्वलित किया जाएगा। अंतिम दिन 11 अप्रैल को सुबह 6 बजे से योगा कार्यक्रम, 8 बजे से यज्ञ एवं सभी तरह के संस्कार, नामकरण,
संस्कार व्याकरण, संस्कार मुंडन, संस्कार विद्या, युवती संस्कार, शादी संस्कार सहित 16 संस्कार कराया जाएगा। उसके बाद जो भी लोग गायत्री परिवार से दीक्षा लेना चाहते हैं वे दीक्षा लेकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। सबसे अंत में विदाई कार्यक्रम करके इस 24 कुंडिया नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का समापन किया जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत के ग्राम देवता स्थान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कथा के तीसरे दिन भी यह कथा जारी रहा, जहां काशी वाराणसी से आए बाबा डॉक्टर शंभू चैतन्य जी महाराज ने बताया कि गीता पाठ हमें आदर्श जीवन सिखलाती है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी पंचायत स्थित ग्राम देवता स्थान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन कथा का रसास्वादन कराते हुए काशी वाराणसी के बाबा डॉक्टर शंभू चैतन्य जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन को आदर्श का पाठ पढ़ाती है, जिससे मानव जीवन समाज एवं देश को एकता के सूत्र में पिरोता है और मानव जीवन एक सकल जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। उन्होंने भागवत की उत्पत्ति के बारे में तथा भगवान श्री कृष्ण एवं कुंती संवाद एवं परीक्षित चरित्र सहित कई अन्य पर विस्तार से लोगों को बताया। महाराज जी के साथ आए हुए आचार्य पंडित महेशानंद, जितेंद्र कुमार एवं ललन के कीर्तन भजन से सभी श्रोता भक्ति के सरोवर में डुबकी लगा रहे थे। आयोजन समिति के हीरा लाल यादव, महाशंकर झा, दिवाकर लाल दास, लक्ष्मीकांत मिश्र, पंडित उमानंद झा, देवेंद्र मिश्र, बिंदेश्वर मिश्र, संजय झा, इंद्रकला देवी, राम प्रसाद ठाकुर सहित ग्रामीण काफी सक्रिय दिखे। काशी बनारस जो उत्तर प्रदेश में काशी वाराणसी पड़ती है, इसमें विश्वविद्यालय है, संपूर्ण विश्वविद्यालय। उसमें जो है ना हम लोगन का ये रहा और धर्म का प्रचार वहीं से शुरू होता है, केंद्र बिंदु वही है। वहीं से हम लोग जगत में समय समय पर जा करके और धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। किसी प्रकार का हम लोगों को लोभ या लालच किसी प्रकार का नहीं है। हम लोग देश में शांति, समाज में शांति स्थापना हो और लोगों में भाईचारा, एकता के सूत्र में बंध कर चले, यही हमारे काशी विश्वनाथ भगवान का दिव्य संदेश है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज आज एक बहुत बड़ा दिग्भ्रमित हो गया है, ऐसे एक चक्र पथ पर पहुंच गया है जिसे समझ नहीं पा रहा है कि वास्तविकता में सत्य का मार्ग क्या है। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से जनता में एक नया संदेश, नया विचार, नई दिशा मिले और लोग सत्य के सन्मार्ग पर चले, जिससे समाज और देश का विकास हो पाए। यही हम लोगों का लक्ष्य है। शांति में जो एक अनेकता में एकता का भाईचारा संदेश जो है, समस्त संसार में, समस्त समाज में एकता का भाव जागृत हो, जो भेदभाव है ऊंच नीच का, ये समाप्त हो जाए। इसके लिए हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक देश में, समाज में नया विचार लाने का प्रयास कर रहे हैं, नई क्रांति लाने का विचार कर रहे हैं, ताकि समाज में शांति स्थापना हो जाए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारा समाज सुखी रहे, किसी के प्रति कोई भेदभाव न हो और एकता के सूत्र में बंध करके और देश और समाज का विकास हो, यही हम लोगों के विचार है। और यही श्रीमद् भागवत के विचार से भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य संदेश दिया है
कि समस्त चराचर मानव जगत को एकता के सूत्र में बांध करके और शांति का संदेश देवे। यही श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा चरम लक्ष्य है कि वसुधैव कुटुम्बकम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम अयम तु परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम का सारा संसार अपना परिवार है। और हिंदू सनातन धर्म और श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश कि विश्व का कल्याण, हम लोग विश्व का कल्याण मानते हैं। हमारे इसमें संप्रदाय, देश, इसके कोई सीमा नहीं है। सारा समाज एक है। विश्व का कल्याण हम लोग होते हैं, विश्व में शांति हो, स्थापना हो, इसके लिए हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक समाज में संदेश फैला रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हम लोगों का श्रीमद् भागवत का। धर्म के प्रति लोगों की आस्था तो बढ़ी है, फिर भी समाज में सद्भाव या शांति क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है? कारण ऐसा है कि कुछ ऐसे काल नेमी हैं कि मतलब धर्म का वेश तो बनाए हैं, धर्म का के प्रति चल भी गए, लेकिन वास्तविकता में उनके हृदय में धर्म का प्रवेश, सत्य का प्रवेश, न्याय का प्रवेश नहीं हुआ है। अगर सत्यता के साथ वास्तव। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी स्थित +2 मनमोहन उच्च विद्यालय में 2 दिवसीय कबीर महोत्सव एवं कबीर लीला का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को आयोजककर्ता के द्वारा सम्मानित किया गया। मधुबनी के रामपट्टी स्थित +2 मनमोहन उच्च विद्यालय में 2 दिवसीय कबीर महोत्सव व कबीर लीला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस 2 दिवसीय कबीर महोत्सव एवं कबीर लीला कार्यक्रम में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पहुंचे, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने तैयार किए गए विजन व उद्देश्यों से लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर आयोजककर्ता योगेंद्र दास, परमेश्वर दास, चंदर यादव, राकेश पासवान, सुमित पासवान, संजीव, राम रतन समेत कई लोग उपस्थित थे। करेगी कबीर जी महान थे, ये सब लोग जानते हैं। और कबीर जी के वाणी के चलने वाले व्यक्ति हर जाति के लोग थे। पहले के जो हमारे पूर्वज लोग थे वो भी कबीर साहब को मानते थे। कबीर जी महान थे, ये हर जाति के लोग को मालूम है। कबीर जी के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।